जय 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 श्री राधा रानी की। आज हमारी वीडियो का है चौथा दिन। जो भी राधा रानी को मानते हैं, उनके चमत्कार पे विश्वास रखते हैं, एक बार दोनों हाथ उठा के कहेंगे राधे राधे। पीछे हमारा चैनल है @राधिका श्याम, इसको सब्सक्राइब करें। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें अलीगढ़ से वीडियो भेजी है और हमको बताया भी है कि वो उनके घर में उनके पिताजी थे, माताजी हैं और वो हैं बहुत ही गरीब गुरबा हैं। और बेटा जो है गुड़गांव में जॉब करता है। माताजी हाउस वाइफ है। माताजी राधा रानी की बहुत बड़ी भक्त हैं। माताजी जो है राधा रानी का पे ही विश्वास रखती हैं। गरीब गुरबा होने के कारण बेटा, इकलौता बेटा जो था, वो उन्होंने गुड़गांव में भेज दिया है जॉब करने के लिए। माता रानी जब बुलाती है ना राधा रानी, तो वो अपने आप स्वप्न में दर्शन देती हैं। वो किस प्रकार देती हैं? जिस जिसको राधा रानी ने स्वप्न में दर्शन दिए हो, एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। जिस जिसको राधा रानी ने स्वप्न में। अब आगे हम बताते हैं। बेटा था, जॉब का जैसे तैसे पूरा होता था। और माता जी तो उनकी थी, वो अपने घर पे राधा रानी की रोज पूजा करती थी। होली का त्योहार आने वाला था और संयोग देखिए मित्रों, राधा रानी ने उन्हें अपने आप बुला लिया। माता जी ने बताया, माता जी सो रही थी एक रात्रि को, बेटा गुड़गांव में जॉब कर रहा था। तो जिस दिन माता जी को भी स्वप्न आया था, वही स्वप्न उसी दिन उसी बेटे को भी आया था। और स्वप्न आया था कि भाई माता जी जो थी वो सो रही थी, उनके पास एक छोटा सी गुड़िया आती है। एक माता जी के पास छोटी सी गुड़िया आती है स्वप्न में। वो कहती है, हे माँ मुझे रंग लगा दो। माता जी वो नहीं समझ पाती कि भाई ये गुड़िया कौन है। बस उन्होंने सपना देखा और वो सुबह अपनी दिनचर्या में लग गई। सुबह बेटे का फोन आता है, सुबह सुप्रभात होते ही सुबह कि मम्मी मुझे स्वप्न में एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया दिखाई दी थी और गुड़िया ने मुझसे बोला था भैया मेरे रंग लगा दो। भैया और माता जी की बात होती है तो माता जी भी समझ जाती हैं गुड़िया और कोई नहीं, हमारी किशोरी जी हैं, बोलो राधे राधे। किशोरी जी हैं तो बेटा कहता है कि माँ मैं छुट्टी लेके आता हूँ, हम कैसे ना कैसे करके, हमें बरसाने वाली ने बुलाया है, स्वप्न में दर्शन दिए तो हम जरूर जाएंगे। मित्रों आप विश्वास नहीं करेंगे, माता जी ने सारी पैकिंग कर ली, तैयारी कर ली। बेटा गुड़गांव से आ गया, गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, पता नहीं कैसे जाएंगे कैसे नहीं। विश्वास नहीं करेंगे, जब राधा रानी की कृपा होती है ना, वो सारे द्वार अपने आप खोलती चली जाती है। उन्हीं के ही मोहल्ले में से एक फैमिली जा रही थी। उन्होंने उनके साथ पूछा कि राधा रानी के दर्शन करने चलोगे? उन्होंने कहा चलो। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बिना गली में से कुछ लोग जा रहे थे, उन्होंने पूछा कि बेटा माता जी हम बरसाने जा रहे हैं लाडली जी के वहाँ होली मनाने, क्या आप चलोगे? तो आप विश्वास मानना कि राधा रानी जब बुलाती है ना, वो अपना आप सारे दरवाजे खोल देती है। राधा रानी के वो गाड़ी में बैठने के बाद घर से चल दिए, अलीगढ़ से निकल लिए। अब राधा रानी है, वो इतनी आसानी से तो नहीं भाई, थोड़ा सा तो वो खेल करेंगी। राधा रानी ने रास्ते में गाड़ी पंचर कर दी। तो पंचर ऐसी जगह करी कि वहां दूर दूर तक कुछ भी पंचर वाला नहीं था, सुनसान रोड था। गाड़ी में 5 से 6 जने थे जितने आ सकते थे। और विश्वास मानना, गाड़ी के एक टायर नहीं, दोनों टायर राधा रानी ने पंचर कर दिए। अब जब राधा रानी बुला रही हैं तो वो खुद ना कैसे तो अपने पास अपने भक्तों को बुला ही लेती है। पिंचर कर दिया भाई, पिंचर वाला देखने गए। दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, पर पिंचर वाला नहीं मिला। रात को आप संयोग देखिए, जिस रोड पे ना कोई ऑटो चलता है ना कोई बस चलती है, वहां से एक ऑटो वाला जा रहा था। ऑटो में एक छोटी सी इतनी सी लड़की बैठी हुई थी और उस ऑटो वाले ने रोका और उनसे पूछा कि मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। तो उस नन्ही सी गुड़िया ने कहा हाँ आंटी को बैठा लो। तो उसने और किसी को नहीं, बस उस आंटी और उस बेटे को बैठाया जिसको राधा रानी ने सपने में दर्शन दिए थे। ऑटो वाला चलता गया, चलने पे रास्ते में बस स्टैंड आया। वहां वो गुड़िया भी उनके साथ उतर गई। गुड़िया ने बोला मुझे भी बरसाने जाना है। बात करते रही गुड़िया, बात करती रही, आंटी बात करते रही, कहाँ से हो कैसे हो, वो बताती रही कि मैं तो बहुत वहां से हूँ। पहुंचते पहुंचते चलते चलते रास्ते में आंटी की भी आंख लग गई और उस लड़की को भी नींद आ गई। जब वो देखते हैं तो वो बरसाना पहुंच गए थे। वहां बरसाने में बेटा भी था, माँ जी भी थी, पर वो छोटी सी गुड़िया उनको नहीं मिली। वो बरसाने राधा रानी के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। होली का समारोह चल रहा था, उड़ रहे थे, पुष्प उड़ रहे थे। और जैसे ही उन्होंने राधा रानी की दर्शन की तो उनको उसी जो राधा रानी की प्रतिमा होती है उसमें उस गुड़िया छवि दिखाई दी। तब वो माँ और बेटा समझ गए कि भाई ये किशोरी जी थी जो हमारे साथ खेल कर रही थी।
जिन्होंने हमें स्वयं में भी दर्शन दिए और हमें अपने आप अपने पास बुला लिया। उसके बाद आप विश्वास करना, जब राधा रानी के वहाँ से होली मनाकर उनके आए हैं, बेटे की भी नौकरी धीरे धीरे उसने तरक्की करी, सरकारी नौकरी लग गई। कि उन्होंने जिस जिसको भी अपना रूप दिखाया है वो छोटी किशोरी जी के दिखाया है। एक बार सभी राधा रानी का नाम लेंगे और जोर से बोलेंगे, जय जय श्री राधे, राधे राधे।